हेलो नमस्कार, सुप्रभात। मेरे शेर सरनियों एसएससी पैराडाइज में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। तो मेरा रीजनिंग का जो क्लास लेने जा रहा है, आज मेरा तीसरा क्लास है। 2 क्लास ले चुके हैं, उसमें इन इक्वालिटी पढ़ा चुके हैं और सीटिंग अरेंजमेंट चल रहा। तो उसमें सीटिंग अरेंजमेंट में बताए थे जो कि कतार में बैठे रहते थे उसका, और आज लेके आए हैं सर्किल वाला जो कि बहुत ही शानदार और जानदार है। तो एक लूसेंट का बुक है, इसमें से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यही लेके आए हैं, जो कि ग्रुप डी में एकदम पक्का समझिए 2 नंबर। तो आपको स्क्रीनवा पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो देखिएगा इधर हम पढ़ते हैं, आप बनाइएगा। क्वेश्चन कर रहा है ना, ABCD यानी H तक है, क्या गो आदमी है, यानी कि 8 गो व्यक्ति है जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं एक गोलाकार मेज पर। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं। कहता है C, G और A दोनों के बगल में बैठा है। C है ना, G और A दोनों के बगल में बैठा है। E C के बाएं को दूसरे स्थान पर है। E और H के बीच में 2 लोग बैठे हैं। B G के बगल में बैठा है। B और F के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो बनाओ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक गोला वृत्त पार लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसमें 8 गो व्यक्ति है, 4 2 6 और 2 8। सबके कोना कोनी बैठा देंगे। ठीक है, और जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे बैठा देंगे। अब बैठाना कहाँ से, एक चीज ध्यान रखिएगा कि टॉप से बैठाइएगा, एकदम ऊपर से घूम जाइएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब इधर से इधर आएंगे तो ये हो जाएगा बाएं, ये हो जाएगा इधर तक दाएं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब कोई व्यक्ति, हम इधर से खड़ा है, यहाँ पे बैठे हैं, तो इधर हमारा क्या हो गया, बाएं, यानी ऐसे घूमेंगे तो बाएं, और ये यदि ऐसे घूमेंगे तो दाएं ना, तो ऐसे घुमावेंगे हमारी हो। करा C, G और A दोनों बगल में बैठा है। C है ना, जो G और A के बगल में है, C को बैठाते हैं यहाँ पे, तो G और A के बगल में बैठा है। बगल का है तो अगल और बगल, तो C, G और A के दोनों बगल में बैठ गया। अब बैठा दिए, आगे कर रहा ना, E C के बाएं को दूसरे स्थान पर है। E है जो C के बाएं को दूसरे स्थान पर है। तो C के बाएं करने, C के बाएं इधर ना, तो इधर तीसरे स्थान पर न करा, बाएं को दूसरे स्थान पर, तो पहला और दूसरा, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, E बैठ गया। आगे करा E और H के बीच में 2 लोग बैठे हैं। E और H के बीच में, तो E यहाँ पे है, तो E और H, तो इधर तो H बैठेगा ना, क्योंकि इधर तो बैठा हुआ, तो E और H, तो H को कहाँ बैठाएंगे, तब ना एक यहाँ 2 लोग बैठेंगे। तो E और H के बीच में 2 लोग बैठ गए, बैठे ना है, 2 के बैठावेंगे। ठीक है, आगे करा B और F के बीच में केवल एक व्यक्ति है। B और F के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो B को यहाँ पे बैठावेंगे और F को यहाँ पे बैठाएंगे, तो एक व्यक्ति बैठ जाएगा, B और F। ठीक है, B और F को बैठाएंगे तो एक व्यक्ति बैठ गया। ठीक, आगे का रहा, तो एक E और H के बीच में 2 लोग हैं। E और H के बीच में हो गया, B और F के बीच में बैठ गया। B है जो G के बगल में बैठा है। B है जो G के, यहाँ देखिए क्लियर कर दिया क्वेश्चन में, कह दिया ना कि B है जो G के बगल में, B है जो कि G के बगल में, तो बगल में है, यानी जो पूरा बैठाया हुआ है वो सही हो गया। तो एक ही व्यक्ति ने बैठा है, ऐसा खाली है, देखिए यही एगो खाली है जो कि बैठाना है, तो एगो खाली है उसको बैठा देते हैं। तो कौन खाली है, A बैठ गया, B भी बैठ गया, C बैठले है, तो D ना बैठल है, तो D को कहाँ बैठा देंगे, यहाँ पे। अब देखिए ये अब जब पूरा बैठ गया तो आंसर वो सब आ जाएगा। ठीक है, आप लोग के क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर पहले कह रहा है ना, उपयुक्त व्यवस्था में H के संबंध में D का स्थान क्या है। H के संबंध में D का स्थान, तो H के संबंध में D कहाँ है, D कहाँ है, दाएं को दूसरा, यानी पहला और दूसरा, तो H से कहाँ है, दाएं को दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर 5 इसका हो जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन है जो इस समूह में शामिल नहीं आता है। यानी ये ऑप्शन से बनेगा, ऑप्शन में मिला लेना है। इसमें 5 गो ऑप्शन है तो 4 गो एक तरह से होगा और एक गो उसमें भिन्न होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है सी एच दिया हुआ, सी और एच, सी और एच कहाँ है, एच यहाँ, तो इसके बीच में 2 गो है, ठीक है। एफ ई, एफ आई कहाँ है, एफ यहाँ है, ये यहाँ, तो इसके बीच में 1 गो। ए और बी, ए और बी, ए बी कहाँ है, यहाँ भी 2 गो है, यानी कि पहला में भी 2 गो और तीसरा में भी 2 गो है बीच में। चौथा में कह रहा जी एफ, तो जी एफ कहाँ है, जी यहाँ, एफ यहाँ, इसके बीच में भी 2 गो। डी और सी, डी और सी कहाँ गया, डी चल गया यहाँ और सी कहाँ है, सी यहाँ, तो इसके बीच में भी 2 गो, यानी बी छोड़ा के बाकी सब में 2 गो बीच में है और दूसरा नंबर एफ और ई के बीच में 1 गो है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। तीसरा कह रहा, ए के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, कौन कह रहा, ए के बाएं को दूसरे स्थान पर, तो ए के बाएं करने, ए है कहाँ, ए देखिए ए यहाँ है, तो बाया किधर, बाया एने ना, इने की एने चल दिया, बाया इधर, यानी ए के बाएं दूसरा, तो दूसरा कौन हो जाएगा, डी, यानी पहला ही दूसरा ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। आगे करिएगा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से बी और एफ दोनों के बगल में कौन बैठा, बी और एफ के, बी और एफ दोनों के बगल में कौन बैठा, तब बी और एफ कने हैं, बी और एफ, तब बी यहाँ और एफ यहाँ, और दोनों के बगल में कने, इसका बगल या तो एन या तो एन, और इसका बगल या तो एन या तो एन, लेकिन पूछ रहा है बी और एफ के बगल में, तो बगल में तो यही ना एच है जो कि दोनों के बगल में है, ई है तो खाली एकरे बगल में और जी है तो एकरे बगल में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि बी और एफ दोनों के ही बगल में है। और वही क्वेश्चन में कह रहा, आगे 5 नंबर कह रहा, बैठने की दी गई व्यवस्था के आधार पर बी का ई से खास तरह का संबंध है, इसी तरह ए का एच से संबंध है, इसी पैटर्न का पालन करते हुए डी का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ होगा। यानी मिलन वाला बी का ई के खास संबंध है, तो बी का ने, बी है, अब ई से पूछ रहा है, तो ई कहाँ है, पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर है, यानी बी है, बी से ई चौथे स्थान पर है। आगे कह रहा ए का एच से संबंध है, ए कहाँ, ए हा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ए से भी ए चौथे स्थान पर है, तो पूछ रहा डी का संबंध, तो डी का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है, तो डी का नहीं, डी यहाँ यहाँ, तो यहाँ से 4 स्थान जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी डी का संबंध किसके साथ हो जाएगा, जी के साथ, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, जी के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी के बाएं को दूसरा, जी का ने, जी है यहाँ, अब बाएं का ने, बाएं का है तो आई से, जी के बाएं को दूसरे, तो दूसरा का ने, जी के पहला सी और दूसरा पर ए, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए ना। चलिए इसका तो कल्याण हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भी है, तो इसको भी पढ़ते हैं। ए से लेके एच तक 8 व्यक्ति है जो ए भी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति है, 8 व्यक्ति। तो एक गोला पार लिए हैं, इसमें 8 को बैठा देते हैं, 8 हो गया। अब 8 को हो गया, तब इसको पढ़ते हैं, ऊपर से बैठावेंगे। ठीक है, इन्हें उन्हें नहीं बैठाइएगा, सबसे पहले पढ़ के ऊपर से बैठाना, तब ये बैठेगा। करा ऊपर तो दिया हुआ कि केंद्र की ओर गोलाकार मेज पर इर्द गिर्द बैठे हैं, जरूरी नहीं किसी क्रम में। एफ है जो ए के बाएं को चौथा, एफ है
जो ए के बाएं को चौथा, तो ए यहाँ बैठाएंगे, अब बाया तो इधर हो जाएगा बाया और इधर हो जाएगा दाया, ये हो जाएगा दाएं और ये हो जाएगा बाएं, यानी इधर घूमेगा तो बाएं। तो ए के बाएं को चौथा पर कौन बैठल है? एफ बैठल है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे किसको बैठा दिए? एफ को बैठा दिए। ठीक है, आगे कह रहा सी के दाएं को दूसरा, सी के दाएं को दूसरा कौन बैठल है? एफ। तो सी यहाँ पे बैठा दिए पहला दूसरा। ठीक है, बी ए के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, बी है जो ए के दाएं को दूसरा, बी है जो ए के दाएं को दूसरा, बी ए के दाएं, तो ए के दाएं को दाएं कर रहा कि बाएं, बी है जो ए के बाएं को दूसरा, तो पहला दूसरा यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? बी ए के बाएं को दूसरा। ठीक है, आगे कह रहा ए जी के दाईं ओर बगल में है, ए है जो जी के दाईं ओर बगल में, ए है जो जी के दाईं ओर, दाया आई से और बाया आई से। ठीक है, यानी इधर घूमेगा तो बाया और इसे घूमेंगे तो दाया। आगे कह रहा ए जी के दाईं ओर बगल में बैठ गया। आगे कह रहा सी जो बी के बगल में नहीं बैठा, ई जो बी के बगल में नहीं बैठा, ई है जो कि बी के बगल में नहीं बैठा, या तो यहाँ बैठेगा या तो ई यहाँ बैठेगा। आगे कह रहा डी के दाएं को चौथे स्थान पर, ई है ना जो डी के बाएं को चौथे स्थान पर है, तो डी यहाँ पे बैठा देंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान पर कौन बैठ जाएगा? ई बैठ जाएगा। अब बचल है कौन? एक ही गो ना, कौन बचल है? इसमें से एच बचा हुआ, तो एच को यहाँ पे बैठा दिए। अब बैठा दिए, अब इसके बाद बैठ गया तो सभी क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा निम्न में से कौन सा सही है, यानी कि ऑप्शन पढ़ रहे हैं एफ बी के बाएं को तीसरा, एफ है जो बी के बाएं को तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा दूसरे स्थान पर है, ऑप्शन एक नंबर गलत हो गया। दूसरा एच डी के बाएं को तीसरा, एच है जो डी के बाएं को तीसरा, पहला दूसरा, ये भी गलत है। सी बी के बाएं को तीसरा, सी है जो बी के बाएं को तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान पर है, ये भी गलत हो गया। आगे कह रहा ई बी के बाएं को तीसरा, ई है जो बी के बाएं को तीसरा, यानी पहला दूसरा तीसरा इधर आ गया, जो कि बिल्कुल सही है, यानी यही ना सही करा, बाकी तो सब गलत है। आगे कहिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा जी के संबंध में एच का स्थान कौन सा है? जी के संबंध में एच का स्थान, जी कहने है जी यहाँ और एच कहा यहाँ, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि इधर घूमेगा तो दाएं, यानी दाएं को चौथा, यानी इसका आंसर हो जाएगा। इधर से देखिए, इधर से क्वेश्चन का पहला दूसरा तीसरा पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि दाएं को चौथा, और इधर से पूछेगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी बाएं से चौथा या दाएं से चौथा। तो ऑप्शन के अनुसार आप बना लीजिएगा, इसमें दिया हुआ बाएं को चौथा, तो इधर से मिला लीजिएगा। आगे कह रहा ई के दाएं को दूसरा कौन सा? ई के दाएं को दूसरा, ई के दाएं कहाँ? ई के दाएं, दाएं इधर ना, तो पहला दूसरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, यानी 2 नंबर। 10वां कह रहा एफ की दाएं बगल में कौन है? एफ की दाएं बगल में, एफ की दाएं बगल में, दाएं था ये ना, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी 1 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ए के बगल में बैठने वाले को निरूपित करता है? यानी ए के बगल में बैठने वाले को निरूपित करता है, तो ए के बगल में कौन बैठल है? ई है, और कौन है? जी है, यही दोनों है, तो ई और जी, इसका आंसर सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का रहा, यही बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि पूछा हुआ बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्लर्क 2007। तो इसको सबसे पहले मिटा दें, अब मिटाएंगे तब ना दूसरा का बनाएंगे, समझे जी? देखिए क्वेश्चन है ना कि पी क्यू आर एस टी यू भी, ये भी केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, ठीक, केंद्र की ओर यानी अंदर। ई हो गया विरीत,
अब एकर अगल बगल में क्या गो 2 4 6 1 7 गो। अब 7 गो है तो 2 4 और 2 का 6 और 1 7 गो पर दिए। अब एकरे पर बैठाना है। कहता न है कि P T और S के बीच में है। P है तो P के टॉप पर बैठा देते हैं, ठीक है। P है जो T और S के बीच में, तो T के N और S के N, तो दोनों अगल बगल में हो गया। अब अगल बगल में हो गया, आगे कह रहा U है जो Q और V के बीच में। U है जो Q और V के बीच में, तो U यहाँ बैठावेंगे तो Q और V यहाँ पे बैठावेंगे, तब ये ना बीच में होगा, ठीक है। यानी ऐसे ही घूमना है। आगे कह रहा कि Q है T के दाएं को दूसरा, Q है जो T के दाएं को दूसरा। देखिए ये स्टेटमेंट कंफर्म कर दिया, Q है जो T के दाएं को दूसरा, तब पहला दूसरा, तो समझिए कि ये हो गया बनल बनावल सही। अब बचल है इसमें एगो, तो एगो जगह भी खाली है, तो कौन खाली है उसको बैठा देते हैं। तब P बैठ गया, Q बैठ गया, R ना बैठा तो R के कहाँ पे बैठा देंगे, यहाँ पे, ठीक। अब R बैठ गया, अब सब बैठ गया, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ठीक है। और इसमें मिलाइएगा, गलत वाला को छाटना है। कह रहा S भी का निकटतम पड़ोसी है। S है जो V का निकटतम पड़ोसी है, S है जो V का निकटतम पड़ोसी, बिल्कुल है, एकदम है। आगे देखिए कह रहा 2 नंबर में R T का निकटतम पड़ोसी है, R है जो T का निकटतम पड़ोसी, एकदम बिल्कुल है। Q R का निकटतम पड़ोसी है, Q R का निकटतम पड़ोसी है, वो सही है। कह रहा है T S का निकटतम पड़ोसी है, T S का निकटतम पड़ोसी है, E है जो एक निकटतम पड़ोसी P है, S यहाँ है, तो होगा नहीं होगा, इसीलिए यही एक आंसर सही होगा, ठीक है। देखिए ये सब तो सही है। दूसरा सदस्य पहले सदस्य के तुरंत बाएं, बाएं कहे तो एने ना एने जाए के है, ठीक है। यही एग्जाम में गलती करता है लड़का कि एक लाइन पढ़ेगा और नीचे वाला नहीं पढ़ेगा, तो नहीं पढ़ेगा तो जाएगा। कह रहा कि दूसरा सदस्य पहले सदस्य के तुरंत बाएं कौन है, दूसरा सदस्य पहले सदस्य के तुरंत बाएं, दूसरा सदस्य पहले सदस्य के तुरंत बाएं, तो P और T, P कहना है यहाँ, इसका बाएं कौन होना चाहिए, P का बाएं T, जो कि नहीं है तो ये गलत हो गया। R Q, R के बाएं कौन आ जाएगा, Q, जो कि नहीं है, R के बाएं Q ना है, T है, जो कि ये भी गलत हो गया। U भी, यानी U के बाएं भी, यानी U के बाएं भी, ये भी नहीं है, Q है, ये भी गलत हो गया। SP आ गया, SP, S के बाएं कौन हो जाएगा, P, यानी S के बाएं P, तो S के बाएं P है, ये भी नहीं है, B हो जाएगा। यानी कि आंसर हो जाएगा 5 नंबर, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका आंसर 5 होगा। चलिए आगे देखते हैं, R का स्थान कौन सा है। R का स्थान कौन है, R कहना क्या जी, R यहाँ है, तो R का स्थान ऑप्शन में मिला दीजिए, एक में निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये तो ऐसी गलत हो गया। Q और T के बीच में, Q और T के बीच में R है, जो कि बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं, V का स्थान कौन सा है, V का नहीं, V का है तो यहाँ, V का स्थान कौन सा है, P के बाएं दूसरा, P के बाएं दूसरा, पहला और दूसरा, यानी ये बिल्कुल सही जवाब है। V का स्थान निकल गया, P के बाएं दूसरा, सही हो गया। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन सही है तो कथन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए का रहा एस है जो R और P के बीच में, एस है जो R और P के बीच में, तो R और P के बीच में ऐसा है न है, तो गलत हो गया। Q T और R के बीच में, Q है
जो टी और आर के बीच में है नहीं है। पी क्यू के बाएं तीसरा, पी है जो क्यू के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये पकड़ा गया। यानी पी है जो क्यू के बाएं तीसरा, तो ये सही हो गया, ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे 4 में कह रहा देखिए एस भी के तुरंत बाएं है। एस है जो भी के तुरंत बाएं है, एस है जो भी के दाएं है, ये गलत हो गया। यानी इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है ना, एकदम हाई लेवल के है, एकदम दर्दनाक से बिल्कुल खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आप लोग बिल्कुल स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि 8 गो मित्र है, 8 गो मित्र है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं इधर और गिद्र। 8 गो है, 8 गो कर रहे हैं, पहले वृत्त पार लेते हैं, और 2 और 4 और 2 के 6 और 2 के 8, 8 गो पड़ गए। 8 गो पड़ गया तो सबसे पहले बैठा रहे हैं, कह रहा है ना ई जी के बाएं को तीसरा, ई है ना जी के बारे में जी से पूछ रहा, तो जी के बाएं, बाएं कहे तो एने ना, एने बाएं, अब एने करे तो दाएं, ठीक है। कह रहा ई है जो जी के बाएं को तीसरा, ई है जो जी के बाएं को तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, बाएं को तीसरा। आगे कह रहा जो बी के एकदम दाएं है, तो बी के दाएं कौन हो जाएगा, जी। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, कह रहा है कि ई है जो जी के बाएं को तीसरा है जो बी के एकदम दाएं निकटतम पड़ोसी, कहाँ चल गया जी, बी के एकदम दाएं को है, बी के एकदम दाएं को है। तो जो यहाँ पे देखिए बी है, इसका पहले जो कि जिसका रहेगा ना, तो इसका जो सबसे नजदीकी में रहेगा ना उसी हो जाएगा, जो बाएं दाएं कहेगा वही हो जाएगा। तो इसका बी के एकदम दाएं कौन हो जाएगा, जी। तो बी के दाएं कौन हो जाएगा, जी। तो बी को कहाँ बैठा देंगे, यहाँ पे। आगे कह रहा जो ए के एकदम दाएं तीसरा है। अब पूछ रहा एक आगे पूछ रहा कि ए के एकदम, जो ए के एक बाद भी कह रहा जो यहाँ पे जो रह गया, तो ए के एकदम दाएं तीसरा, तो ए का तीसरा कौन हो जाएगा, ई, इसका नजदीक कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ए के एकदम दाएं तीसरा, तो ए के दाएं कौन हो जाएगा, तीसरा। बी के एकदम दाएं दूसरा, ये यहाँ पे जी बैठ गया, बी के दाएं दूसरा हो गया। आगे कह रहा जो ए के बाएं तीसरा है, ए के बाएं तीसरा कौन हो जाएगा, बी, पहला दूसरा तीसरा। यानी यहाँ पे ए को बैठाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा बी हो जाएगा, कहा कि जो इसका पहले लग गया था इसका मान जो नजदीक रहता वही हो जाता। आगे कह रहा एच एफ के दाएं को दूसरा है, एच है ना जो एफ के दाएं को दूसरा, जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ न तो यहाँ बैठेगा और न ही यहाँ बैठेगा, ठीक है। कहा कि जो की रहेगा तो उसका नजदीकी वाला होता है, तो ई का नजदीकी में कौन है, एफ हो जाएगा। तो एफ न तो यहाँ बैठेगा और न ही यहाँ बैठेगा, तो चाहे यहाँ बैठ सकता है चाहे तो यहाँ बैठ सकता है। तो एच है जो एफ के दाएं दूसरा, एच है जो एफ के दाएं दूसरा, तो पहला और दूसरा, तो एच के दाएं हो गया पहला और दूसरा। अब बच गया 2 गो। आगे कह रहा जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए एफ, एच है जो एफ के दाएं दूसरा है, जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहाँ पे क्लियर हो गया। डी है जो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी है जो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी यहाँ पे बैठेगा, कोई हाल में नहीं बैठेगा क्योंकि निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो डी को कहाँ बैठाएंगे, यहीं पे ना, कहा कि यही एगो जगह बचल है। अब एक जगह बचा हुआ, तो यहाँ पे कौन खाली है, ए बैठ गया, बी बैठ गया, अब सी बाकी है, तो सी को कहाँ बैठा दिए, यहाँ पे सी बैठ गया। अब सी बैठ गया तो अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब तोहनी जवाब दिया, ठीक बा।
देखो क्वेश्चन का ही था कि डी के संबंध में बी का सही स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। डी के संबंध में बी का सही स्थान, डी के संबंध में बी का सही स्थान, डी के संबंध में बी का सही स्थान यानी कि पहला दूसरा तीसरा यानी दाएं को तीसरा यानी ऑप्शन नंबर भी तीसरे सही हो जाएगा। ठीक है। 193 का आंसर 3 नंबर। 194 देखिएगा ए और डी के बीच में कौन बैठा, ए और डी के बीच में कौन बैठा, ए और डी के बीच में कौन, एच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एच यानी कि ऑप्शन नंबर 5। आगे देखिएगा 195 नंबर सी के संबंध में ई का स्थान कौन सा है, किसका, सी के संबंध में ई का स्थान, सी के संबंध में ई का स्थान। तो ई कहाँ, ई यहाँ, तो बाएं को पहला यानी सी से बाएं कौन है, पहला ई यानी एकदम बाएं, सी के एकदम बाएं ई हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 2। 96 देखिएगा निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम बाएं है। पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के एकदम बाएं है। तो इसमें जी और बी है। देखिएगा जैसे जी और बी दिया हुआ, तो ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति। तो कह रहा कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम क्या है, एकदम बाएं है। तो जी है जो बी का बाएं यानी इसी तरह से मिलाना है। तो जी है जो बी का बाएं है, बी का बाएं कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिएगा ए और एफ। ए एफ कहाँ है, ए का बाएं कौन है, एफ, दूसरे व्यक्ति के बाएं। तो एफ का बाएं ए होना चाहिए, एफ का बाएं ए है नहीं जी है, तो ये भी गलत हो गया। सी ई यानी ई का बाएं सी, ई का बाएं सी है, ये भी गलत हो गया, डी है। आगे देखिएगा एच और डी यानी एच, डी का बाएं एच होना चाहिए, तो डी का बाएं एच है जो कि बिल्कुल सही जवाब है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ध्यान से सुनिएगा 197 का बी के दाएं को दूसरे स्थान पर, बी को दाएं का दूसरा स्थान कौन है, बी को दाएं दूसरा, पहले का और दूसरा का, यही ना होगा, कौन हो जाएगा एफ। तो इसका आंसर वह हो गया एफ। समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, तो इसको अब यहाँ पे लास्ट कर देते हैं। अब इसका एक और पार्ट लेके आएंगे जिसमें आप लोग के बताएंगे। उसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है, एक बेंच पर इधर बैठ जाएगा, एक 2 बेंच रहेगा, एगो उत्तर एगो दक्षिण, दोनों के मुंह आमने सामने, और उसमें बैठाना है, ठीक है। तो उसका भी वीडियो को लेके आएंगे, कहा कि बहुत लंबा वीडियो जाएगा। तो इसका यहाँ पे अंत करते हैं। यदि वीडियो देख लिए होंगे, वीडियो तो देख ही लिए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। और इसलिए क्योंकि वीडियो डालेंगे ना तो नोटिफिकेशन में चल जाएगा, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।